दोस्तों स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और आज का हम प्रेडिक्शन करेंगे कि आज का जो निफ्टी 50 का प्रेडिक्शन है वो क्या हो सकता है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी 50 का, और मैंने डेली चार्ट का लगा रखा है कैंडल। अब इस कैंडल को देखकर आप क्या प्रेडिक्ट करोगे, देखो यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही प्रेडिक्ट करना कि इस कैंडल को देखकर आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो कि मार्केट कहाँ पर खुलेगा और कहाँ पर जा सकता है। तो देखो इस कैंडल को देखकर मैं यही प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि मार्केट ऊपर खुलेगा तो यहाँ पर वो थोड़ा नीचे आने की कोशिश करेगा और यहाँ से रिटर्न लेने की कोशिश करेगा, या फिर मार्केट यहाँ पर कहीं सेंटर में खुले यहाँ पर और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करे। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि मार्केट खुला कहाँ पे। देखो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि मार्केट खुला कहाँ पे। कल जैसा हमने बात किया था कि कल इस कैंडल को देखकर हमने प्रेडिक्ट किया था और मैंने बताया था कि इसके आसपास कहीं पर खुलेगा मार्केट तो ऊपर जाने की संभावना बनेगी, और अगर यहाँ सेंटर में खुलता है तो नीचे आने की, और ऊपर खुलता है तो नीचे आने की। ये मैंने आपको कल ही बताया था। तो आज का हम प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपके सामने तीन ऑप्शन है और यहाँ पर ये तीन ऑप्शन, मतलब एक ऊपर अप साइड में तो यहाँ से खुलेगा अप साइड में, तो यानी कि थोड़ा नीचे आएगा और मार्केट फिर ऊपर जाएगा। यहाँ सेंटर में खुलेगा तो सेंटर में दोनों ही कंडीशंस आपके सामने हो सकती है कि मार्केट यहाँ से सीधे यहाँ जाए और यहाँ से सीधे यहाँ चले जाए। तो ये अपने को देखना है प्राइजेक्शन से कि प्राइजेक्शन क्या बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पर खुला तो आपको पता ही है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो ये चीज़ें आप यहाँ से हम लोग सीख सकते हैं। तो यहाँ से पहले ही आप प्रेडिक्ट करके ये चीज़ें समझ सकते हैं, उसके बाद में हम बाकी जो एनालिसिस है वो करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? अगर आया है तो प्लीज़ यार कमेंट करके बताइए। मैंने कल एक वीडियो भी बनाया जो मैंने पूरा कैंडल स्टिक समझाने की कोशिश की है कि आपको पूरा डे का कैंडल देखकर आप किसी भी स्टॉक हो, किसी बैंक निफ्टी, किसी भी इंडेक्स का अगर चार्ट देखना है तो वहाँ से इस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हो। ये हो चुका है। अब उसके बाद में सपोर्ट रेजिस्टेंस ये बनाना तो फिर आपको आता ही है। अब हम बात करते हैं इसको थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में। तो हम आवरली चार्ट पर चलें, या हम लोग 4 आवर के चार्ट पर चलते हैं। चलो 4 आवर के चार्ट पर, क्योंकि अब जल्दी वीडियो बना लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 4 आवर पे आपको दिख रहा होगा एक ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा होगा एक ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऊपर ही जाए, लेकिन देखिए ऊपर की साइड में एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऊपर की साइड में अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर आपको मैं बताऊँ तो यहाँ से कोई लिक्विडिटी ऊपर है नहीं। लिक्विडिटी मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई ऊपर एसएल है नहीं अपने पास में। नया चार्ट बना रहा है, मार्केट ऑल टाइम हाई पे जा रहा है। जैसा कि हम पहले ही एनालिसिस के वीडियो में बताया था कि 22,300 तक इस वीक में मार्केट जा सकता है। तो यही लास्ट लिमिट है इसकी 300 तक की। उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर टेस्ट किया था, यहाँ पर टेस्ट किया था, अब यहाँ से पार किया है। अब ये यहाँ पर हो सकता है कि 1-2 कैंडल और बना दे, उसके बाद में इस तरह से मार्केट नीचे आके टेस्ट लेके फिर जाए। तो ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद अब छोटे टाइम फ्रेम में हम एनालिसिस करें तो छोटे टाइम फ्रेम में यानी कि 1 आवर पे अगर हम देखें तो 1 आवर पे अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1 आवर पे आपको एक अच्छा सा ब्रेकआउट दिख रहा है, एक अच्छा सा कैंडल बना हुआ है यहाँ से, और वैसे भी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेके ये कैंडल निकला है। तो यहाँ से एक अच्छा सा अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से एक कैंडल और बनना चाहिए, उसके बाद में यहाँ पर आना चाहिए टेस्ट करने के लिए और फिर वापस से जाना चाहिए। ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो मतलब मार्केट में अपसाइड का ही मोमेंटम हम लोग देख रहे हैं। इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम एनालिसिस करें तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा एक ब्रेकआउट होता हुआ आपको दिख रहा होगा। यहाँ से देखो मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, और यहाँ से एक ब्रेकआउट होता हुआ डब्ल्यू पैटर्न में बनता हुआ आपको यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ से एक हाई ब्रेक हो रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत रिजेक्शन आ सकता है, लेकिन मार्केट में ज़्यादातर ऊपर के चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हम स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से देखें इसको, स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से अगर मैं इसको हटाऊँ यहाँ से थोड़ा सा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो कहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े होंगे आपको भी पता होना चाहिए कि हमारे जो स्टॉप लॉस है बायर से कहाँ पर आए होंगे, इस कैंडल पर और इस कैंडल पर। तो उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर कहीं पे पड़े 22,100 के आसपास, और सेलर के एसएल यहाँ पर थोड़े बहुत सेलर कुछ आए होंगे तो उनके यहाँ पर मतलब ऊपर की साइड में एसएल बहुत कम है और नीचे की साइड में एसएल ज़्यादा है, ठीक है। नीचे की साइड में यहाँ पर एसएल ज़्यादा है, मतलब मार्केट को थोड़ा सा रिजेक्शन लेके कहाँ पर आने की ज़रूरत हो सकती है 22,125 के आसपास। अगर नहीं आया तो फिर मार्केट साइडवेज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, कहीं ऊपर खुला तो साइडवेज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये चीज़ आप निफ्टी 50 में ध्यान रखना। उसके बाद हम बात करते हैं बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी। तो फिन निफ्टी देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा।
फिन निफ्टी पे क्या चल रहा है। तो फिन निफ्टी के बारे में हमने कल पूरा एनालिसिस किया था, आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ से एक अच्छा सा ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर हमने बात की थी कि इस कैंडल के हिसाब से हम लोग किस तरह से यहाँ पर इसको देखें। तो मैंने यही बोला था कि इसके नीचे खुलता है तो मार्केट में ऊपर जाने के चांसेस हो सकते हैं, और ऊपर खुलता है तो नीचे आने के चांसेस हो सकते हैं। मैंने कल आपको बताया था 22,750, और नीचे ही साइड में मैंने आपको बताया था कि 22,400, सॉरी 20,000, हाँ 20,000, 22 नहीं 20,400 कल फिन निफ्टी में मैंने आपको बताया था एक्सपायरी में। तो यहाँ से तो वो हो ही चुका है। अभी इसको एनालिसिस करें तो इसके हिसाब से तो मार्केट ऊपर ही जाना चाहिए। तो मार्केट ऊपर खुला तो नीचे आएगा यहाँ पे, और यहाँ से फिर ऊपर जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, ज़्यादा है, और इसी पॉसिबिलिटी को हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर खुला तो ऊपर जाएगा, और ऊपर खुला तो नीचे आके फिर ऊपर जाएगा, यही दो ही पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। बाकी नीचे तो यहाँ पर खुलने का कोई चांसेस है नहीं, कोई बड़ा ही कुछ लफड़ा होगा तभी जाके नीचे खुलेगा। अब इसके छोटे टाइम फ्रेम में यानी कि सीधे 1 घंटे पे चलते हैं हम, वीडियो को लंबा ना करते हुए। अब यहाँ पर हम देखें तो मार्केट 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेकर चल रहा है 1 घंटे में, और यहाँ से वापस से इसको यहाँ पे आना चाहिए, फिर इस तरह से सपोर्ट लेते हुए इसको आगे बढ़ना चाहिए। मतलब थोड़ा सी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट नीचे ओपन होकर फिर ऊपर जाए, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर आपको दिख ही रहा है कि यहाँ से भी एक सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा रहा है। तो हो सकता है एक कैंडल और बना दे, उसके बाद नीचे आए फिर ऊपर जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और सेलिंग की तो हम कुछ यहाँ पर बात कर ही नहीं सकते, लेकिन हाँ थोड़ा सा 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप सेलिंग करना चाहें तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से अगर हम बात करें तो स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से ऊपर की साइड में कोई ज़्यादा कुछ खास एसएल नहीं है, यहाँ पर एसएल नहीं है। नीचे की साइड में एसएल यहाँ पर बायर से के पड़े हुए हैं, यहाँ पर यानी कि 20,600 के आसपास बायर से के एसएल पड़े हुए हैं। ऊपर की साइड में कोई एसएल है नहीं इसमें, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की चार्ट की। बैंक निफ्टी के चार्ट को देखें तो बैंक निफ्टी का चार्ट क्या दिखा रहा है, यहाँ देखो बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा सा ब्रेकआउट होता दिख रहा है। और यहाँ से आपको कल ही बताया गया था जो कि भाई अगर मार्केट यहाँ पर ऊपर खुलता है तो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करके नीचे आ सकता है, और नीचे खुलेगा तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो यही पॉसिबिलिटी यहाँ पर थी। और तो यहाँ पर आज हम देखेंगे इस कैंडल को देखकर हम क्या अनुमान लगा सकते हैं। इस कैंडल को देखकर यहाँ पर लगा सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर खुले और फिर ऊपर जाए तो एक ऊपर की साइड में अच्छा सा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। और अगर ऊपर खुलता है मार्केट कहीं पर यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर आएगा और यहाँ से फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर भी दो ही पॉसिबिलिटी यहाँ पर अपने को दिखाई दे रही है। तो इस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हो बैंक निफ्टी का भी। और फिर इसको छोटे टाइम फ्रेम में यानी 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखें तो क्या कर रहा है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक अच्छा सा डब्ल्यू पैटर्न भी बनता हुआ दिख रहा होगा आपको यहाँ से ये, और यहाँ से एक अच्छा सा ब्रेकआउट भी आपको होता हुआ दिख रहा है। लेकिन देखो ब्रेकआउट में थोड़ा सा रिजेक्शन लेता हुआ दिखेगा, मार्केट थोड़ा सा रिजेक्शन ले सकता है। तो यहाँ से फिर उसके बाद ऊपर जा सकता है। तो यहाँ से अभी बाइंग में ही है हम, तो बाइंग का ही प्लान करेंगे क्योंकि हम लोग सेल का नहीं कर सकते अभी। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा होगा कि बराबर 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा रहा है मार्केट। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर से आ सकता है और फिर सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा सकता है। बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है 20 मूविंग एवरेज का। उसके बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर देखें तो यहाँ पर भी वही कहानी है कि जब तक ये 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है तब तक आपको कुछ करना नहीं, सेलिंग वेलिंग में जाना नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ बाइंग पर ही फोकस करिए। और 5 मिनट में हम देखें तो स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से अगर देखें इसको, तो स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से अगर आप दिख रहा होगा तो बैंक निफ्टी में एसएल कहाँ पे पड़े हैं, देखिए ऊपर तो कोई एसएल है नहीं। अभी पुराना चार्ट है, वो चार्ट है, लेकिन ऊपर कोई एसएल है नहीं। एसएल यहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी कि अगर हम बात करें तो 46,500 के नीचे है तो 46,500 के पास तो आएगा नहीं मार्केट। तो यहाँ पर जो एक और एसएल यहाँ पर पड़ा हुआ अपना, यहाँ पर आ सकता है 46,800 के आसपास आ सकता है। और यहाँ से मार्केट या फिर यहाँ पर भी आ सकता है 46,700 के आसपास सपोर्ट लेके यहाँ 700 से वापस चला जाए। लेकिन 700 भी बहुत नीचे आ सकता है, तो 800 के आसपास आप समझ के चल सकते हो। तो यहाँ पर जब तक ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक आपको सेलिंग करना नहीं है, सिर्फ बाइंग पे फोकस करना है। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आया है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।